हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शाइनिंग फ्यूचर कोचिंग सेंटर पर। आज हम इस वीडियो में आपके लिए झारखंड एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ सब्जेक्ट का क्वेश्चन कलेक्शंस लेकर आए हैं। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिएगा तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में जो 30 क्वेश्चन मैथ के आएंगे, आप एकदम मैं शर्त लगा रहा हूँ कि आप 30 में 30 क्वेश्चन जरूर सोल्व करके आएंगे। तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो जो भी मैं बनाऊं आपके पास सबसे पहले पहुंच जाया करे। आइए आगे देखते हैं वीडियो में क्वेश्चंस क्या क्या हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो 156 का हम लोग निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 156 में 2 से भागा लगाएंगे तो ये 78 आएगा, फिर 2 से करेंगे 39, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा 13 बार में, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में से यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ तो होता है क्या है, जो शेषफल होता है यानी आर जो होता है वह हमेशा भाजक यहाँ पे क्या है बी है, उससे छोटा ही रहता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7√5 कैसी संख्या है। तो 7 जो है एक परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय है। अब बोलिएगा √5 अपरिमेय कैसे है, तो उसको पहचानने का नियम है, कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा मतलब पूर्ण संख्या ना है तो वह अपरिमेय होता है। तो 5 का वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं आता है, आप निकालिएगा तो पॉइंट में आ जाएगा। तो यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ग्राफ दिया हुआ है शून्य की संख्या, तो जो एक्स एक्सिस है उसको लाइन जितनी बार काटा है शून्य की संख्या उतना ही हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² - 15 के शून्य क्या क्या है। तो इसको क्या लिख दीजिएगा, इसको लिख दीजिए x² - 15 को लिख दीजिए √15²। अब ये हमारा हो जाएगा x - 15 इंटू x + 15 किस नियम से, तो a² - b² बराबर होता है a - b इंटू a + b, इसी नियम से। अब क्या हो गया हमारे पास कि x - √15 = 0, तो x इक्वल आ गया -√15 और x + √15 = 0, तो x इक्वल कितना आ गया, -√15, यानी √15 और -√15, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुपद x² + 7x + 2 के शून्य का गुणनफल क्या है। तो यहाँ a है 1, x² का गुणांक को a बोलते हैं, x का गुणांक b 7 है और अचर पद c 2 है, और गुणनफल क्या होता है c/a, तो 2/1 मतलब 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 है और a2x + b2y + c2 = 0 है। तो a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यह शर्त क्या होता है, अद्वितीय हल का शर्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अनेक हल होने के लिए तीनों बराबर होना चाहिए और कोई हल नहीं होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 लेकिन बराबर नहीं c1/c2 होता है। लेकिन यहाँ हमारे पास है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, तो हमारे पास हो गया आंसर, हमारा हो गया अद्वितीय हल। अगला है x + y = 14 और x - y = 4, इसको हल करना है, काट दीजिए। 2x बराबर हो गया 18, तो x बराबर हो जाएगा 18/2 यानी कि 9। तो उसके बाद क्या करिएगा, अब x के मान को इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो 9 + y = 14, तो y = आ गया 14 - 9 = 5, यानी x है 9 और y है 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा सही हो जाएगा, x में y और x में 9 और y में 5, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं क्या होती हैं, समपाती होती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है। तो देखिए यहाँ अगर x में करते हैं x² हो जाएगा, इधर भी x² है, तो ये दोनों कट जाएगा,
कट जाएगा तो इसमें घात 2 बचेगा ही नहीं, द्विघाती रहेगा नहीं। यहाँ भी हम इसको अगर a प्लस बी होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा, फिर द्विघाती नहीं बचेगा। अगर इसको हम हल करते हैं c को तो देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, और इधर 2 से x में करेंगे और माइनस 6 हो जाएगा, 2 से माइनस 3 में करेंगे तो अब क्या होगा कि 2x से 2x कट गया, बराबर के दोनों तरफ सेम संख्या हो और उनके चिन्ह भी सेम हो तो कट जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 को इधर ले आइए, प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण है, सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारे पास कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक एवं असमान भिन्न हो तो क्या होता है, तो ये कंडीशन होता है डी इज मोर देन 0 का। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का डी क्या होता है, विविध कर, तो उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, यदि विविध कर डी इज लेस देन 0 तो इनमें से मूल क्या होगा, कोई नहीं, काल्पनिक, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, इनमें से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्न में से कौन एपी है, तो एपी होने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ फर्क है 2 का, लेकिन यहाँ 4 का, यहाँ 8 का, ये तो एपी है नहीं। दूसरा में घटा के देख लेते हैं, -1 से -1 करेंगे, -2 बच गया, फिर -3 से -1 को घटाएंगे तो आ जाएगा -3 और माइनस माइनस +2, 2 से 3 गया माइनस, ये हमारा हो गया माइनस, सॉरी यहाँ 1 है, 1 से 3 गया तो -2, यानी हर बार हमारा -2 आ जा रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि AP 3/2 1/2, इसमें A क्या है, तो A तो 3/2 है, लेकिन D निकालने के लिए क्या करिएगा, तो 1/2 से 3/2 को घटा दीजिए, -2/2 यानी कि -1, तो A है 3/2 और D है -1, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि 10 और 250 में 4 के कितने गुणज हैं, तो ये एक सीरीज बनेगा, क्या बनेगा, 10 के बाद 11, 12 में 4 से भागा लगता है तो 12, फिर उसके बाद बनेगा 16, फिर 20 बनेगा, और लास्ट में 250 में लगता नहीं, उससे कम 249 में लगता नहीं, लास्ट वाला संख्या हो गया 248, यानी कि ये हमारा एन हो गया, तो ए हमारा 12 हो गया, डी हमारा 16 माइनस 12 मतलब कि 4 हो गया, और एन कितना है, 248 है। आइए इसको इस पेज पे बनाते हैं। तो अब क्या है, एन का फॉर्मूला पे इसको फिट कर दी, एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन मिला हुआ है 248, ए कितना है, ए है 12, एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी है अभी घटाए थे 4 है, तो 248 और ये 12 और 4 से एन में गुना होगा तो 4n, 4 से माइनस 4, फिर हो गया 248, 12 में से 4 जाएगा तो 8 प्लस 4n, अब 8 इधर आ गया तो -8 हो जाएगा, तो 248 माइनस 8 और ये हो गया 4n, तो ये हो गया 240 बराबर 4n, इसलिए an बराबर 240/4 बराबर कितना, बराबर हो गया 6 चौके 24, 60। तो क्या आ गया, n बराबर 60, ये किस ऑप्शन में है देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि डी जो है वो BC का पैरेलल है और AD 3 सेंटीमीटर है, BD 1.5 सेंटीमीटर है, और EC है जो 1 सेंटीमीटर, AE निकालना है। तो पैरेलल होने के बाद हो जाता है कि AD बाई DB और ये हो जाएगा AE बाई EC, ये थेल्स फॉर्म में है, याद रखिएगा। तो इसको कैसे सोल्व करिएगा, तो AD कितना है आपका, AD आपका है 3 बाई 1.5, इधर AE बाई 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 1.5 AE इज इक्वल टू 3, तो AE इज इक्वल टू 3 बाई 1.5, काट दीजिए, 2 बार में कट गया, यानी AE कितना आ गया, AE आ गया आपका 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABC और BD 2 समबाहु त्रिभुज हैं, D भुजा BC का मध्य बिंदु है, ABC और BD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए। तो एक हम त्रिभुज खींच लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, इसका नाम रख लेते हैं ABC। अब BC पर एक भुजा है D, बिंदु है D जो BC का मध्य बिंदु है, और यहाँ से एक और समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं E। अब जो यहाँ पे क्या हो गया हमारा
कि जो BD है वह BC का हाफ है, आधा है, यानी कि जो BC है वह BD का 2 गुना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो अब क्या है कि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, ये फॉर्मूला आपको याद होगा, उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि एरिया ऑफ ABC बाई एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, इसका ले लीजिए ABC का BC और BDE का ले लीजिए BD का होल स्क्वायर। तो जो BC है ना वो 2BD है, यहाँ देखो है ना, तो उसको लिख दो 2BD और BD को BD ही लिख दीजिए स्क्वायर। 2BD का स्क्वायर करिएगा तो आ जाएगा 4BD स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और BD का BD स्क्वायर, नीचे BD स्क्वायर काट दीजिए, 4/1 अर्थात 4/1। तो सही ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 में है 4/1, तो यहाँ हो जाएगा सही उत्तर 4/1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो कौन होगा 90 डिग्री का। चलिए एक हम लोग यहाँ पर त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। एक त्रिभुज यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इसको यदि लिख लेते हैं हम, लिखना क्या है कि AC, यानी कर्ण तो AC को ही रखना है। तो जब भी कर्ण AC हो जाएगा तो जो तीसरा बिंदु जो बचेगा वहीं पे बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो यानी कि कोण भी हमारा हो गया 90 डिग्री का, क्योंकि AC सबसे बड़ी है AB BC को जोड़ने पे, तो ये तो बड़ा रखना ही है। तो क्या हो जाएगा, कोण B बराबर 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा। मूल बिंदु होता है 0 0 और ये है PXY। तो हम इसको दूरी सूत्र से निकालेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, x0 स्क्वायर और y2 माइनस y1 करेंगे, तो y माइनस 0 स्क्वायर, x में से 0 घटेगा, x आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ गया। तो सही उत्तर है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु हो तो M1 M2 का अनुपात क्या होगा। तो मध्य बिंदु का अनुपात 1:1 का होता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, तो 45 का मान होता है 1, तो इसको कर दीजिए 1 माइनस है, वन माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 स्क्वायर। 1 माइनस 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसलिए 1 में से 1 गया 0, ये 2 हो गया, तो कितना बचा, 0 बचा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि साइन 18 डिग्री का मान होगा, साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री का मान। तो साइन 18 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और नीचे वाला को कुछ नहीं करेंगे, उसको कॉस 72 लिख देंगे। ये इसलिए कि फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो अभी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 बराबर हो जाएगा कॉस 72 बाई कॉस 72, कट गया, 1 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो sin a का मान क्या होगा। चलिए इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं। एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री का, यहाँ A है B C, tan a बराबर 4/3 यानी लंब बटे आधार, तो 4/3, ये कर्ण निकालना है पहले। तो AC बराबर क्या होता है, √AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है 3 और BC है 4। 3 का स्क्वायर करने पे 9 आता है और 4 का 16, जोड़ दीजिए 25, 25 का वर्गमूल 5। तो हमारे पास AC कितना आ गया, 5 आ गया। तो साइन
ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी 4/5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी। फिर यहाँ पर एक ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं कि ए बी मीनार है जिसका हाइट h है, और एक बिंदु सी है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, और जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, यानी कि ए बी बाई बी सी। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ए बी का मान है h और बी सी का मान है 30। तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो हो जाएगा h बराबर 30√3। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज एपीआर में जिसका कोण Q समकोण है और PR 6 सेंटीमीटर है, तो QPR का मान क्या होगा। तो एक हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल। इसमें दिया है कि Q समकोण है, तो यहाँ पर ये हो गया Q P और इसको रख लिया R। कोण P निकालना है, इसको फाइंड आउट करना है। PQ जो है वह 3 सेंटीमीटर का है, PR कितना का है, 6 सेंटीमीटर का है। तो पहले हमको निकालना क्या है, RQ निकालना है, यानी कि जो PR है यहाँ पर हमें कोण P ज्ञात करना है। तो कोण P के लिए जब हम साइन पे बात करेंगे तो साइन P बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है, तो P के लिए लंब हो जाएगा हमारा हम इसे कॉस पर निकालेंगे। जब हम इसको लिख लेते हैं कॉस P बराबर आधार बटे कर्ण, तो P के लिए आधार हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 6, तो आ जाएगा कॉस P बराबर 1/2। तो 1/2 जब आप साइन का वैल्यू में जाइएगा, डिग्री का वैल्यू में, तो कॉस 30 डिग्री बराबर चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या है 27 कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक त्रिभुज लेते हैं PQR जिसका कोण Q समकोण है। ये हो गया त्रिभुज PQR, कोण Q हो गया समकोण। PQR में कोण Q समकोण है, और क्या है कि PR है 6 सेंटीमीटर और PQ है 3 सेंटीमीटर। तो PR हो गया 6 सेंटीमीटर, PQ है 3 सेंटीमीटर। यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ 90 डिग्री है, तो ये हो गया कर्ण हमारा, PR कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा। तो पहले हम निकाल लेंगे QR बराबर। तो QR बराबर हो जाएगा हमारा 6 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो मतलब कि 36 माइनस 9 मतलब कि √27, यानी ये हो जाएगा हमारा 3√3 सेंटीमीटर। ये आ गया 3√3 सेंटीमीटर। अब हम इसको साइन के ऊपर लेके चलेंगे कि कोण R के लिए निकालते हैं। पहले हम कोण R का वैल्यू जब निकाल लेंगे तो P भी निकल जाएगा। तो कोण R के लिए साइन R बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन R बराबर होगा लंब बटे कर्ण होता है। लंब हमारा क्या है, लंब हमारा PQ है और कर्ण क्या है, PR है। तो मतलब कि 3/6 यानी 1/2। तो साइन R बराबर 1/2 यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर साइन R बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। साइन R बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 का वैल्यू कितना होता है, 30 डिग्री। इसको लिख लेते हैं साइन 30 डिग्री। तो यानी कि R कितना आ गया, साइन से साइन कट गया, R आ गया 30 डिग्री, यानी कि ये एंगल आ गया 30 डिग्री। तो अब हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो कोण होता है उसका योगफल 180 होता है, तो उसी प्रमेय पर इसको निकाल लेंगे। तो यानी कि
कोण P प्लस कोण R प्लस कोण Q बराबर कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेंगे 180। उसमें से कोण P यानी कि कोण P को ही कोण RPQ क्वेश्चन में बोला गया। तो कोण RPQ प्लस कोण R का वैल्यू निकालें, 30 आया है, और कोण Q का वैल्यू निकाले हैं, दिया हुआ है 90 डिग्री है, इक्वल टू 180। तो ये हो जाएगा कोण RPQ प्लस 90 और 30 120 इक्वल टू 180। तो कोण RPQ इक्वल टू 180 माइनस 120, कोण RPQ इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। अब ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है RPQ का वैल्यू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो अनंत होती हैं। सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? तो चलिए यहां पर हम क्या करते हैं कि एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक वृत्त हो गया। अब कह रहा है कि एक बिंदु है Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटर हो गया। अगर इस यहाँ से ये स्पर्श रेखा है, ये Q है, ये O है, इसको P मान लीजिए। चलिए त्रिज्या हमारा हो जाएगा OP। तो OP का हमको निकालना है। स्पर्श रेखा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर, यहाँ 90 डिग्री बनता है। जो वृत्त की स्पर्श रेखा है त्रिज्या पर लंब होती है, तो कोण P पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या निकालना है, तो क्या करेंगे, ये कर्ण हो गया, तो इसके स्क्वायर से यानी 25 के स्क्वायर से 24 के स्क्वायर को घटा देंगे। 25 का स्क्वायर यानी कि 625, 24 का स्क्वायर यानी कि 576। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 49। तो 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7 होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हमारे पास एक प्रश्न है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA बराबर है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसके त्रिज्या पर लंब होती हैं, तो कोण A बराबर हो जाएगा 90 डिग्री और कोण B बराबर भी हो जाएगा 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे। और फिर दिया है कि दोनों परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो दोनों त्रिभुज में 40 डिग्री के एंगल हो जाएंगे, यहाँ भी 40 डिग्री और यहाँ भी 40 डिग्री। अब हम चलते हैं त्रिभुज POA में देखते हैं। तो त्रिभुज POA में तीनों कोण का योगफल 180 होना चाहिए। तो 40 प्लस 90 प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180। लेफ्ट साइड में ही लिख लेते हैं, उधर जगह नहीं है। तो 180 इज इक्वल टू 90 और 40 जोड़ देते हैं तो 130 आ जाएगा। 130 प्लस एंगल POA, तो एंगल POA बराबर हो जाएगा 180 माइनस 130 बराबर 50 डिग्री। ऑप्शंस देखते हैं दिया है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पे हम यहाँ पर सबको रखेंगे, आंसर आ जाएगा 60/360। थीटा 60 दिया हुआ है, पाई का मान 22/7 लिख लीजिएगा, आर का वैल्यू दिया हुआ है 6, तो लिख लेंगे 6 × 6। 60 से 360 6 बार में कट जाएगा, 6 से एक ठो 6 कट जाएगा। अब 22 × 6 हमारा 132 हो जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा, 132/7 ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारे पास कि त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है निम्नलिखित है। तो यहाँ पर फॉर्मूला वही θ/360 पाई r स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पर जो थीटा है वो दिया हुआ p, तो p/360 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब ये किसी ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे अंश हर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा p/360 × 2 720 इंटू 2 पाई r स्क्वायर। अब ये देखते हैं ऑप्शन नंबर डी है, r कैपिटल लिख लेते हैं, दिया हुआ है।
ऑप्शन नंबर डी, p/720 इंटू 2πr²। अगला प्रश्न हमारे पास दो वृत्तों की त्रिज्या है क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज वृत्त का क्षेत्रफल को ऐड कर देंगे, तो लिख लेंगे π8² प्लस π6², फॉर्मूला होता है πr², और जो नया वृत्त है उसके त्रिज्या को r मान लेंगे, तो इधर लिख लेंगे πr²। अब क्या करेंगे कि पाई कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर बचेगा 8² प्लस 6² इजिकल टू πr²। पाई से पाई कट जाएगा और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 इजिकल टू r²। अब 64 और 36 जब हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 100, तो लिखेंगे r² इजिकल टू 100, और यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा, तो √100 हो जाएगा इजिकल टू 10। देखते हैं ऑप्शन कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो यदि कमरे में हम सबसे लंबी से लंबी बांस रखना चाहते हैं तो हमें तिरछा बांस रखना पड़ेगा, और कमरा का आकार घनाभाकार होता है, तो यहाँ पर हम घनाभ के विकर्ण ज्ञात करेंगे, और घनाभ के विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वह हो जाता है √L² प्लस b² प्लस h²। तो हमारे पास यहाँ जो L है वह है 12, तो हम लिखेंगे √12² प्लस 9² प्लस 8²। तो 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। और लोग तीनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 289। 289 लिख ली, 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17। तो ये देखते हैं ऑप्शंस किस में दिया हुआ है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न हमारे पास कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे, आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एच दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr²। तो लिख लेंगे आयतन बराबर πr² h। पाई का मान दिया हुआ है, दिया हुआ नहीं है मतलब नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 यूज करते हैं, तो लिख लेंगे 22/7 गुने आर दिया हुआ है 7, तो 7 इंटू 7 लिख लेंगे, और इंटू एच दिया हुआ 5, 7 7 कट गया। अब इसको जब गुना करेंगे तो 22 × 110 गुने 7, 770 आ जाएगा 770। अब इसको देखेंगे कि ऑप्शंस में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोला को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है, इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो चूंकि धातु के 3 ठोस गोलों को बनाकर बड़ा ठोस गोला बनाया गया है, तो तीनों ठोस गोले का आयतन और बड़ा ठोस गोले का आयतन एक बराबर होगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि तीनों ठोस गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, तो यहाँ हम 4/3 पाई लिख लेंगे और सब कॉमन निकालेंगे, बाहर लिख लेंगे और सबका r³ करते जाएंगे, 6³ प्लस 8³ प्लस 10³, और इधर जो बड़ा ठोस गोला है उसके त्रिज्या को r मान लेंगे, तो हो जाएगा 4/3 πr³। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएगा, और 6 का क्यूब निकालेंगे, 8 का क्यूब निकालेंगे और 10 का क्यूब निकालेंगे। 6 का क्यूब हो जाता है 216, 8 का क्यूब हो जाता है 512 और 10 का क्यूब 1000 इज इक्वल टू r³। तीनों को जोड़ेंगे 216, 512 और 1000 को जो हम जोड़ते हैं तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 1728। 1728 बराबर r³ हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग r बराबर सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, सीधे हम लोग कर देते हैं कि 1728 जो होता है वो 12 का क्यूब करने पर 1728 आता है, तो लिख लेंगे 12³ इज इक्वल टू r³। दोनों तरफ पावर से पावर कट जाएगा क्योंकि चिन्ह बराबर का है, तो पावर से पावर कट गया तो बच गया r बराबर 12। अब देखते हैं ऑप्शंस, देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 है तो बहुलक क्या होगा। तो हम बहुलक माध्य और माध्यिका के संबंध को देखेंगे। बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य। लिख लेते हैं 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य।
माध्यिका हमारे पास यहाँ है 50, तो कर लेंगे 3 गुने 50 माइनस 2 गुने 60। 3 गुने 50 आ जाएगा 150 और 2 गुने 60 आ जाएगा 120